अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिल्ली में चल रहा एक प्रोटेस्ट और यूएस ईरान हज़ारों किलोमीटर दूर चल रहे यूएस ईरान के बीच में जो ग्लोबल टेंशन है वो सब मिलकर आपके सिप, आपकी सेविंग्स और आपके स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स पर अफेक्ट डाल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स सिर्फ कंपनीज नहीं देखते, वो स्टेबिलिटी भी देखते हैं। आज इस वीडियो में हम इन डेप्थ समझेंगे, किसी पॉलिटिकल साइड के लिए बिना हम समझेंगे कि इन सब का स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और करंट सिचुएशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान के बीच में चल रही ग्लोबल टेंशन ने ऑलरेडी क्रूड ऑयल प्राइस को लेकर ग्लोबल अनसर्टनिटी बढ़ा दी है, और दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे एजुकेशनल सिस्टम जैसे सेंसिटिव इशू को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सही है या कौन गलत, हम यहाँ पर सिंपली ये देखने वाले हैं इन सब का इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है। मान लीजिए मिस टिकाटुक के पास 100 करोड़ रुपीस हैं, अब उन्हें इन्वेस्ट करना है। उनके पास है दो ऑप्शंस, दो कंट्रीज। एक कंट्री है जो बहुत स्टेबल है और दूसरी कंट्री में बहुत सारी अनसर्टनिटी चल रही है। तो नॉर्मली लोग स्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह टिकाटुक ने भी स्टेबल कंट्री ही चूज़ की इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर टिकाटुक की जगह पे अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात की जाए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए, तो वो भी कुछ इसी तरह ही सोचते हैं। अगर इस तरह की टेंशन्स बढ़ती रही, इस तरह की अनसर्टनिटीज़ बढ़ती रही, तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2-3 बार सोचेंगे। उनके लिए सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट मैटर नहीं करती, उनके लिए मैटर करती है कंट्री की स्टेबिलिटी, कंट्री की पॉलिसीज़ और फ्यूचर विजिबिलिटी। इसीलिए जब अनसर्टनिटी बढ़ती है तो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कि जब ये अनसर्टनिटी ख़त्म हो जाए तब हम इन्वेस्ट करें। और बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वो अपने शेयर्स बेच करके भी निकल जाते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। इसीलिए आपने करंट स्टॉक मार्केट की सिचुएशन देखी होगी, बहुत सारी बिकवाली चल रही है। अब मान लीजिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया, मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई, तो स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आ सकता है। प्रेशर आने से मार्केट गिर सकता है नीचे और रुपी कमज़ोर हो सकती है, और अगर रुपी कमज़ोर हो गई तो हम चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं वो और भी महंगी हो सकती हैं। ऑयल प्राइस भी साथ में बढ़ रहे हो तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर भी प्रेशर आ सकता है। इसीलिए दुनिया भर के लोग इस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं। अब आप सोच रही होंगी कि मेरा तो सिप चलता है, तो मेरे सिप पर क्या असर पड़ेगा इसका, क्या मैं एग्ज़िट कर लूँ, क्या मैं अपने स्टॉक्स को बेच दूँ? देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सिप आपने स्टार्ट कर दी है, तो आपको घबरा कर सेल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट के में इस तरह के अप्स एंड डाउन सिचुएशन होती रहती है। हिस्ट्री गवाह है, हिस्ट्री विटनेस देती है कि चाहे वॉर हो, पेंडेमिक्स हो या फिर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन, हर बार जब मार्केट नीचे आई है तो ऊपर भी आई है। इसीलिए पैनिक में आकर के सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक में आकर सेलिंग करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो आप लॉस अभी बुक कर रही हैं, हो सकता है थोड़े टाइम बाद मार्केट रिकवर कर जाए, फिर बाद में आपको उस लॉस को भी बेयर करना पड़ेगा, और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको गिल्ट फील होगा कि अरे मैंने क्यों बुक कर दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पेशेंस भी एक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। और एक बात, हर प्रोटेस्ट और हर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा स्टॉक मार्केट का क्रैश ही नहीं बन जाता। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि ये सिचुएशन कौन सी है, कितना इम्पैक्टफुल है और कितने दिन तक ये सिचुएशन बनी रहती है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट इस सिचुएशन से डील करने के लिए कैसे, कौन सा अप्रोच ले रही है। ओके, तो इसीलिए हेडलाइंस देखकर, न्यूज़ की हेडलाइंस देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, बाय या सेल करना अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। एक इन्वेस्टर का काम प्रिडिक्शन नहीं है, प्रिपरेशन है। इसीलिए न्यूज़ को देखिए, न्यूज़ को समझिए, डेटा रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन हेडलाइंस देखकर डिसीजन मत लीजिए, अपने नॉलेज से डिसीजन लीजिए।
चाहे दुनिया में वॉर हो या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी, लॉन्ग टर्म वेल्थ वही बनाता है जो अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ता। मैं हूं महिमा और आप देख रहे हैं पैसा सखी स्टूडियो। हम इस चैनल पर फिनांस को डिफ़िकल्ट नहीं सिंपल बनाते हैं, और अगर आप महिला हैं और स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये चैनल बिल्कुल 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 आपके लिए है। और अगर आप मेल व्यूअर हैं तो आपका भी स्वागत है, क्योंकि फिनेंशियल लिटरेसी सबके लिए है। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। और चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।